हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक मैकेनिज्म है जिससे डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन करता है। जब कोई कंपनी या कोई पर्सन कोई स्पेसिफाई पेमेंट जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा किसी को पे करता है तो वो रिसीवर को फुल पेमेंट करने की बजाय एक फिक्स अमाउंट काट कर बैलेंस अमाउंट रिसीवर को पे करता है। इस काटी गई अमाउंट को ही टीडीएस कहते हैं। इसे पेमेंट करने वाला पर्सन या कंपनी, जिसे पेयर कहते हैं, डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देता है। चलिए टीडीएस को टीडीएस ऑन सैलरी का एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक कंपनी है XYZ जिसमें कुछ एम्प्लॉय है जैसे श्याम जिसकी सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ, इसी तरह मोहन जिसकी सैलरी है 80,000 रुपये पर मंथ एंड गीता 60,000 रुपये पर मंथ। इन सब एम्प्लॉय को अपनी अपनी एनुअल सैलरी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स देना होगा। जैसे श्याम की एनुअल सैलरी है 1,20,000 रुपये, इसी तरह मोहन की 9,60,000 रुपये एंड गीता की 7,20,000 रुपये। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि इन सब एम्प्लॉय से अलग अलग टैक्स वसूलने के बजाय क्यों ना XYZ कंपनी से ही इन सब का टैक्स वसूल लिया जाए। तो इस तरह डिपार्टमेंट ने टीडीएस मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में XYZ कंपनी को बोला गया कि आप श्याम, मोहन, गीता जितने भी एम्प्लॉय आपके हैं उनकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट करें, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करें और उस टैक्स को एम्प्लॉय की सैलरी से 12 महीनों में इक्वली काटकर हमारे पास यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करें। जैसे कंपनी में मोहन की मंथली सैलरी है 80,000 रुपये एंड एनुअल सैलरी है 9,60,000 रुपये। मान ले मोहन का टोटल एनुअल टैक्स 60,000 रुपये है, तो 60,000 डिवाइड बाय 12 5,000 रुपये पर मंथ। तो हर महीने कंपनी उसकी सैलरी से 5,000 रुपये काटकर उसे 75,000 यानी कि 75,000 रुपये ही देगी और 5,000 रुपये मंथली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मोहन के बिहाफ पर जमा कर देगी। तो इस तरह मोहन का टैक्स मोहन से न वसूल करके मोहन की एम्प्लॉयर कंपनी XYZ कंपनी से ही वसूल कर लिया जाता है। यानी कि जिस सोर्स पे इनकम जनरेट होती है टैक्स वहीं वसूल कर लिया जाता है। इसे ही टीडीएस मैकेनिज्म कहते हैं। तो इस तरह मान लो XYZ कंपनी के पास मोहन, श्याम, गीता की तरह 500 एम्प्लॉय है, तो उन सब का टीडीएस काटकर कंपनी मंथली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देगी। जैसे कंपनी अप्रैल महीने का सब एम्प्लॉयज का टोटल 15 लाख टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया। इसी तरह मई महीने का 18 लाख एंड जून महीने का 16 लाख टीडीएस जमा करवा दिया। अब कंपनी ने टीडीएस का पैसा तो जमा करा दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह भी पता है कि XYZ कंपनी ने हर महीने टोटल इतना इतना टीडीएस डिपार्टमेंट में जमा किया है। लेकिन डिपार्टमेंट को ये कैसे पता लगेगा कि किस किस एम्प्लॉय का कितना कितना अमाउंट एज ए टीडीएस कंपनी ने जमा किया है। तो उसके लिए कंपनी एक दस्तावेज क्वार्टरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करती है जिसे टीडीएस रिटर्न कहते हैं। इस रिटर्न में कंपनी पूरे 500 एम्प्लॉय की डिटेल जमा करती है कि किस एम्प्लॉय का कितना कितना टीडीएस काटकर डिपार्टमेंट में जमा किया गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टीडीएस रिटर्न के बेसिस पर हर एम्प्लॉय के पैन अकाउंट में उतना उतना पैसा क्रेडिट कर देती है, जिसे एम्प्लॉय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने पैन अकाउंट से लॉगिन करके 26 AS स्टेटमेंट में देख भी सकता है। अब साल के अंत में हर एम्प्लॉय अपनी अपनी ITR फाइल करता है और अपने पैन में टीडीएस के रूप में क्रेडिट हुए इस टैक्स अमाउंट को क्लेम कर लेता है। एम्प्लॉय अपनी ITR फाइल करते समय यदि सैलरी के अलावा कुछ और भी इनकम है जैसे FD पे इंटरेस्ट या कोई रेंटल इनकम या एनी अदर इनकम, तो सब जोड़कर
जो टीडीएस के अलावा कोई एक्स्ट्रा टैक्स बनता है तो उसे डिपार्टमेंट को जमा करा देता है। इसी तरह यदि कोई सेविंग जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डोनेशन या एनी अदर सेविंग जिनकी इनकम टैक्स में छूट मिलती है और उसे कंपनी को बताना भूल गया है और जिस वजह से उसका एक्स्ट्रा टीडीएस कट गया है, तो उसको आईटीआर में क्लेम करके एक्स्ट्रा टीडीएस का या एक्स्ट्रा टैक्स का रिफंड भी ले सकता है। तो बेसिकली ये होता है टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिट या टैक्स रिफंड का पूरा सिस्टम। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप टीडीएस के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं और इसी तरह के किसी और नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो बनाने का सजेशन भी दे सकते हैं। होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल सीए केशव स्वामी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खमा गणी।